आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। कमाओ और खर्च करो, यानी आप कमाते हैं, उसे खर्च करते हैं, फिर अगले महीने सैलरी आती है, फिर उसे खर्च करते हैं, फिर उसके बाद भी सैलरी आ जाती है, उसे भी खर्च कर देते हैं। तो ये कमाओ और खर्च करो के बीच में एक बहुत जरूरी चीज है जिसका ख्याल रखना जरूरी है, और वो है निवेश करो। जी हाँ, कमाओ, निवेश करो और फिर खर्च करो। तो इस मंत्र को क्यों आपको फॉलो करना है? हो सकता है कि आप पैसे बचा रहे हो, लेकिन बचाना सिर्फ काफी नहीं है। अगर पैसा आप बचा रहे हैं और उसका निवेश नहीं कर रहे हैं, यानी आप अपने पैसे को सुला दे रहे हैं, वो सो रहा है आपकी जेब में। उसे जगाइए। और क्यों जगाएं आप, यही आज समझने वाले हैं हम। विनायक सप्रे मेरे साथ हैं, जो कि ऑथर हैं दोहानॉमिक्स के। कबीर के दोहों के साथ निवेश का मंत्र हमें बताते हैं, और साथ ही में फाइनेंशियल कोच हैं। तो विनायक सप्रे से हम समझने वाले हैं कि आपको क्यों निवेश करना चाहिए। धन्यवाद विनायक जी, आपने वक्त निकाला मनी नाइन के लिए। तो मुझे लगता है कि हम कमाते हैं, खर्च कर देते हैं, और उसके बीच में जो एक एलिमेंट है उसे बहुत लोग भूल जाते हैं, वो ये कि निवेश नहीं करते हैं। तो आज मैं चाहूंगी कि आप समझाएं, क्योंकि आप फाइनेंशियल कोच भी हैं, कि निवेश क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। धन्यवाद प्रियंका जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। लेकिन आज थोड़ा हटके करते हैं, दोहे अच्छा। के बजाय अकबर बीरबल की कहानी से शुरुआत करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार बादशाह अकबर और बीरबल सरप्राइज विजिट के लिए निकले, और कुछ दूर आगे बढ़े होंगे कि अचानक बादशाह ठिठक के खड़े हो गए और बीरबल थोड़ा आगे निकल गए। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा बादशाह की तरफ, तो उनका चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल पीला हो गया था। बीरबल बेचारे घबरा गए। बीरबल ने आके पूछा कि जहांपना, ऐसा क्या हो गया, आप इतने नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो बादशाह बोले, अरे बीरबल, तुम्हारे रहते मुझे ये सब दिन देखने पड़ेंगे, मुझे इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था। लाहौल बिला कुव्वत, तुम्हारे नाक के नीचे ये सब हो रहा है और तुम्हें इसका अंदाजा तक नहीं। बीरबल बोले, झापना, ऐसा क्या हो गया, बताइए तो सही। अरे वो देखो, वो आदमी एक काम के वक्त इस वक्त पेड़ के नीचे सो रहा है। तो वो बागीचे के बाहर खड़े थे। बीरबल ने कहा कि झापना, जो भी हुआ इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे जरा सा वक्त दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बड़े ग्रम्पी फेस से उन्होंने बात कही। बीरबल घबराते हुए अंदर गए। दो तो चार अपने मिनट बाद गार्डन का वापस। बुरा हाल और वहां पर जिस तरह से लोग काम कर रहे थे, जी उससे जी नाराज हो गए थे। जी ठीक जी। है। तो उन्होंने देखा कि कुछ माली जो थे वो कामचोर किस्म के थे, या एक दिन तो सो ही रहा था काम के वक्त में। तो बीरबल बाहर आए और उन्होंने कहा कि झापना, एक बार फिर से माफी चाहता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर 2-4 रोज बाद आते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होता है। मेरे हिसाब से तो सब ठीक हो जाएगा। 2-4 रोज बाद दोनों वापस उस रास्ते पर आए। तो इस बार जो बादशाह ने सीन देखा, वो देखकर वो बिल्कुल गदगद हो गए खुशी से। और उन्होंने तो कहा गार्डन कि गार्डन हो गया उनका इस बार। हाँ बिल्कुल, गार्डन के बाहर वो गार्डन गार्डन हो गए। और उन्होंने कहा कि अरे बीरबल, ऐसा उस दिन तुमने क्या कर दिया कि आज सारे के सारे लोग मेहनत से काम कर रहे हैं? तो बीरबल ने कहा कि जहापना, मैं अंदर गया और मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी। मैंने कहा कि जहापना ने आप लोगों के बीच में जासूस छोड़ के रखे हैं, और जो भी माली ईमानदारी से काम करता हुआ देखा जाएगा, उसकी पोस्टिंग, वो रिवॉर्ड पोस्टिंग समझ लीजिए, कि वो आपके दरबार का जो बागीचा है वहां पर आप उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, और शायद चौकीदार का भी काम मिल जाए। तो ये सोच के ये सारे लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि हा हा हा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। नो वंडर यू आर द बेस्ट अमंग्स ऑल माय 9 जेम्स। और उन्होंने अपने मोती की माला उनके हाथ में पकड़ा दी। सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने पैसे को उस माली की तरह सोने मत दीजिए। हम सब पैसे के लिए काम करते हैं, उसी तरह से आप, हमारा पैसा भी हमारे लिए काम करना चाहिए।
और अक्सर हम देखते हैं, इनफैक्ट आज ही एक डेटा आया है कि सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा लोगों का पड़ा हुआ है बनिस्बत इन्वेस्टमेंट के। तो ये पैसा क्या है, वो सो रहा है, उसको काम पे लगाने की ज़रूरत है। और काम पे क्यों लगाने की ज़रूरत है, जो बुनियादी सवाल था कि निवेश क्यों करें, उसका कारण है महंगाई। उस महंगाई को अगर जीतना है, उस महंगाई को हराना है, तो हमको निवेश करने की आवश्यकता है। तो विनायक जी ऐसा है कि अब आप कह रहे हैं कि उसको निवेश करने की आवश्यकता है। देखिए जी, जब निवेश किया जाता है तो कई बार ये भी डर रहता है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो कहीं डूब ना जाए। कहीं उसको वो कैपिटल की सेफ्टी जो है वो अ, उसकी कोई एश्योरेंस नहीं है। इसीलिए ठीक है मैं नहीं लगाता हूँ, कम से कम मैं ये बचा तो रहा हूँ, ये मेरे पास तो है ही। फिर इसमें क्या बुराई है? मैं पैसे बचा रहा हूँ, मेरी कैपिटल जो है सेफ है मेरे हाथ में। जी। जिसको हम एक्चुअली सेफ कैपिटल कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि हम ये गलतफ़हमी में या खुशफ़हमी में जीते हैं। हुँ। खुशफ़हमी में इस तरह से जीते हैं कि अगर आज मेरे पास ₹100 है और वो 5 साल बाद भी ₹100 ही रहें, तो हमारे दिल को ये लगता है कि ये ₹100 हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि महँगाई की वजह से जो परचेज़िंग पावर है उस पैसे की, वो कम हो जाती है। आपको जो चीज़ें 5 साल पहले ₹100 की मिलती थी, आज उसको खर्च करने के लिए आप 100 नहीं, 150 ₹200 तक खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि महँगाई बढ़ गई है और इसलिए निवेश करने की आवश्यकता है। ये लोगों की अ, जो मैंने पहले बात कही कि खुशफ़हमी में रहते हैं या मुग़ालते में रहते हैं कि मेरा 100 का 100 कैपिटल इंटैक्ट है, ये कैपिटल इंटैक्ट नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसको हमें जानने लग की रहा है कि वो ज़रूरत है। पैसा सेफ है, लेकिन बेसिकली इन्फ्लेशन, महँगाई उसकी वैल्यू कम कर देती है हमारे पैसे की। बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। जो खरीद पाते थे, वो वो तो शायद नहीं खरीद पाएँगे। जी, इरोड हो रहा है वैल्यू तो इरोड हो रही है। कहाँ निवेश करना चाहिए विनायक जी? आपको क्या लगता है? निवेश करते वक़्त फिर क्या देखें कि हम ज़्यादा सेफ रहें, ज़्यादा रिटर्न हमें मिल पाए? ओके। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब हम निवेश कर रहे हैं तो हमको अपने निवेश को 3 हिस्सों में बाँट देना चाहिए, टाइम होराइज़न के हिसाब से, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं महँगाई को बीट करने की जो बात कर रहे हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड, लंबे समय में हम महँगाई को बीट कर सकें। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमको जो और सेफ्टी की अगर हम बात करें, अक्सर हम ये कहते हैं कि आप निवेश कर ये सुनते हैं कि अगर हम निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में, स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो कैपिटल इरोजन का डर होता है। फैक्ट ये है कि अगर आप डेटा देखिए तो आपको पता चलेगा कि जैसे-जैसे अगर आपने 7 साल से ऊपर पैसा रखा है, तो आपका पैसा कभी डूबा नहीं है। मतलब 100 के 99 नहीं हुए हैं, आम तौर पे। और उसके बाद आप देखिए कि आपकी जो वैल्यू बढ़ी है, वो बनिस्बत जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, खासकर मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड इक्विटी मार्केट में किया हुआ निवेश आपको महँगाई को मात देने के लिए बहुत अच्छा निवेश माना जा सकता है। विनायक जी ये समझाइए कि रिटर्न को कोई कैसे समझे? एक निवेशक जब पैसे लगाता है तो उसे किस तरह से रिटर्न को गेज करना चाहिए कि ये रिटर्न वादा किया जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? मेरा पैसा कितना बढ़ेगा? 2 ऑप्शन हैं। ऑप्शन एक ये है कि यदि आप हर साल मुझे 1 लाख रुपए दें निवेश हुँ, करने के लिए, हर साल 1 लाख रुपए अगले 20 सालों तक, तो मैं आपको 20 साल बाद 40 लाख रुपए दूँगा। सीधा डबल हो गया 40 लाख मतलब रुपए मुझे लग दूँगा। रहा है जी, मतलब मैं हर साल 1-1 लाख ऑप्शन दूँगी, 2, 20 साल तक 20 लाख दूँगी, 40 लाख। ठीक है। 40 लाख रुपए आपको मिल जाएँगे। हुँ, दूसरा ऑप्शन है कि मैं 1 लाख रुपए आपसे लूँ हर साल, या आप मुझे हर 1 साल 1 लाख रुपए हर साल दें अगले 20 साल तक, और मैं आपको 8% की दर से रिटर्न दूँगा, और दोनों जगह पे गारंटीड है। तो ओके आप मतलब कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? एक जगह 8% और एक जगह सीधा जो है 20 से 40। अब पता नहीं ये 8% कैलकुलेट भी करना होगा। सो उतनी अच्छी नहीं है मैथमेटिक्स, तो मुझे लगता है आई विल गो कि मुझे मेरे हर साल आप लीजिए एक-एक और मुझे फाइनली आप जो है 40 लाख दे देंगे, व्हिच इज़ अ गुड 40 डील आई लाख, थिंक। इट साउंड्स अ वेरी गुड डील। हाँ, इट इज़। क्यों? क्योंकि आपने 8% को कैलकुलेट करने की ज़हमत नहीं उठाई। आम तौर पे लोग ऐसा ही करते हैं।
इसमें कोई आपने अलग ऐसा किया है ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप 8% को कैलकुलेट कीजिए तो आपको 20 साल बाद में 45,76,000 रुपए देता है। तो ओके। आसान क्या था, 40 लाख रुपए। दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 8% में पता नहीं कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाए कि कंपाउंडिंग लगाए, मंथली कंपाउंडिंग लगाए कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग लगाए कि एनुअलाइज कंपाउंडिंग लगाए, छोड़ो ना, 40 लाख ले लेते हैं। आमतौर पे पीपल फॉल फॉर सच थिंग्स। हम्म। और आपको ये जानने में खुशी नहीं होगी कि 40 लाख अगर आप लें तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 6.77%। तो लोग जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की वजह से ढंग से समझ नहीं पाते कि जी। उनको तो जब कितना जब रिटर्न क्या होगा। जी, तो जब निवेश कर रहे हो तो मेरी तो राय ये होगी कि सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर ना देखें, परसेंटेज नंबर भी जरूर देखें। कई बार ये होता है कि लोग सिर्फ परसेंटेज देखते हैं या सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देखते हैं। हम्म। आइडियली लोगों को दोनों देखना चाहिए और उस पे अपने इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शंस है उसको आंकना चाहिए, तौलना चाहिए। दूसरा सवाल अगर मैं आपसे कहूं कि बैंक ए है जो आपको 10,000 रुपए अगर आप निवेश करें उनके साथ तो 1 साल की एफडी पे 7% रिटर्न देगा। हम्म। और बैंक बी ने कहा आपको कि प्रियंका जी कहाँ 7% के चक्कर में पड़ी है, मैं आपको 10% दूंगा, 10,000 रुपए आप हमारे साथ निवेश करिए। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? विनायक जी, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है। जो 10% देगा, जाहिर तौर पर वो मुझे ज्यादा कमा करके देगा। जी, बिल्कुल है ना, साधारण गणित है। हम्म। लेकिन उस बैंक बी ने ये नहीं बताया कि वो कोऑपरेटिव बैंक है, ओके। और आपने भी नहीं पूछा। आमतौर पे यही होता है कि महज 1-2% एक्स्ट्रा पाने के लिए लोग अपना ऐसी जगह निवेश कर बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कोऑपरेटिव बैंक खराब होते हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वो रिस्क है। और रिस्क क्या है कि 10,000 रुपए पे 7% के हिसाब से आपको मिलते 700 रुपए, 7% के हिसाब से 700 रुपए मिलते 1 साल बाद। 10% के हिसाब से आपको कितने मिलते? 1,000 रुपए। फर्क कितने का था? 300 रुपए का। 300 रुपए का। दांव कितने का लगा? 10,000 रुपए का। बिल्कुल। इफ यू लुक एट द रिस्क रिवॉर्ड, 300 रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए लोग 10,000 रुपए की बलि लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो यानी पहले रिटर्न समझिए परसेंटेज टर्म में, और जब जी, आप अपना पैसा कहीं निवेश करते हैं, आप परसेंटेज को ही देख करके सिर्फ निवेश नहीं कीजिए, वो क्वालिटी देखिए कि आप कहाँ निवेश कर निवेश रहे हैं। करना। विनायक जी, अब मुझे ये बताइए, बहुत यंगस्टर्स हैं जो निवेश करने के बारे में सोचते रहते हैं, पर देरी हो जाती है। अच्छा, कर लेंगे, अब कल कर लेंगे, जी, कल परसों कर लेंगे, ये देरी बड़ी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। निवेश के मामले में तो ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आम तौर पे हेल्थ और वेल्थ कल से शुरू होती है, कि मैं कल से जिम में जाऊँगा, कल से दौड़ना शुरू करूँगा, हाँ, कल से योगा करूँगा और कल अब से कबीर दास का तो बहुत मशहूर दोहा है, काल करे सो जी, आज कर। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो और ये निवेश के मामले में अगर आप देखें तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा आपकी बिल्कुल आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। मुझसे तो अब आप कोई और क्विज नहीं पूछिएगा, मैं अपना नहीं कुछ नहीं, अपना। अब मैं आपको एक दूसरी आपके आसपास के लोगों की कहानी सुना देता हूँ। राज और सिमरन को तो आप जानती होंगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले। हाँ, लेकिन ये भी काल्पनिक कहानी है। खाली हम्म। जो फैक्ट है, जो नंबर्स हैं, वो सत्य है। तो ये कहानी है सिमरन की। सिमरन थोड़ी स्मार्ट थी, या ये कह लीजिए पिक्चर में जैसे वो थोड़ी बोरिंग थी वैसे यहाँ पे भी वो बोरिंग है। तो वो बेचारी चुपचाप हर साल 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रही थी 25 साल की उम्र में। काल्पनिक इसलिए कि वो अपनी उम्र बता रही है। और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करती है 25 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र तक, 10 साल तक। तो उसको कितने मिले? उसने निवेश कितने किए? 10 लाख रुपए। करेक्ट, ओवर 10 years पीरियड शी ओके। इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज। हम्म। अभी तभी उनकी जिंदगी में आता है राज। और राज कहता है कि सिमरन अब तुम निवेश नहीं करोगी, तुम्हारी जगह मैं निवेश करूंगा अगले 25 सालों तक, क्योंकि मैं तुम्हारी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता हूँ।
तो राज इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए हर साल अगले 25 सालों तक। उसने इन्वेस्ट किया कितना? 25 लाख रुपए। 25 लाख। सिमरन ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया था, लेकिन रिडीम नहीं किया, पैसे निकाले नहीं। ठीक है। और उन दोनों को उनके निवेश पे 12% का रिटर्न मिला। 12% की दर से उनको रिटर्न मिला। तो चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे कि आप गेस करिए कि फ्यूचर वैल्यू सिमरन की क्या होगी और राज की क्या होगी। तो सिमरन के थे 10 लाख, राज के थे 25 लाख। 25। मुझे लगता है कि ज्यादा थे राज के, तो शायद ज्यादा पैसे राज ने इकट्ठा किए होंगे बाय द एंड ऑफ इट, क्योंकि सिमरन ने रोक भी दिया था अपने निवेश को। जी जी। सिमरन के मुकाबले राज ने 2.5 गुना ज्यादा इन्वेस्ट किया। 10 लाख के मुकाबले 25 लाख इन्वेस्ट किया। करेक्ट। लेकिन फ्यूचर वैल्यू सिमरन की थी 3.59 करोड़। 3.59 करोड़ और राज की थी 1.48 करोड़। करीब 2 तो करोड़ से लड़की ने भी बाजी मार ली। लड़की ने बाजी मार ली। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 2.1 करोड़ कैसे का मारी ये डिफरेंस है। बाजी, ये बताइए, और हम रैप अप करते हैं अपने सेशन को। कैसे मारी बाजी सिमरन बाजी ने? कुछ इस तरह से मारी कि उसने जल्दी शुरू किया ओके। और उसने पैसे निकाले नहीं। तो जो 10 साल तक ही भले उसने निवेश किया, लेकिन जो आपने हम सब ने स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा है और आइंस्टाइन जी भी कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में अगर आप देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, उसमें n इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो n जितना ज्यादा बड़ा होगा, आपकी फ्यूचर वैल्यू उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि n इज इन एक्सपोनेंशियल। हम अक्सर हम बात करते हुए कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत कैजुअली बात करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्चुअली अगर आपको देखनी हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में देखिए। तो जितना ज्यादा लंबे इन्वेस्टमेंट रोका, लेकिन वो पैसे वहीं रहने दे, तो उनको जी ज्यादा दिन तक बने रहने का फायदा मिल गया। चलिए, बिल्कुल तो सिमरन ने बाजी मार ली क्योंकि उसने ज्यादा समय तक निवेश किया। उसने अपने निवेश को रोका, लेकिन उस निवेश को वहीं रहने दिया, तो ज्यादा साल का जो है फायदा वो सिमरन ने उठाया। विनायक जी, आज के सेशन को हम रैप करें, लेकिन आपको जाने दें इससे पहले, आज हमारी पूरी बातचीत का जो लबोलबाब रहा है, वैसा एक कबीर का दोहा तो सुना दीजिए। तो कबीर दास जी का ये दोहा है, वो कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो अगर आप जल्दी शुरू करेंगे, कबीरदास जी के ये दो दोहे, काल करे सो आज कर, और अगर जल्दी करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी पाने के आसार आपको दिखाई देंगे, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। धन्यवाद विनायक आपका। केयरफ्री लाइफ जीना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो विनायक सप्रे ने बहुत सारे मंत्र दिए हैं। इन्हें सुनिए, समझिए और अपनाइए, ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप एक कदम बढ़ा सके। थैंक यू हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मनी 9 के इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।